और इस की को सिर्फ आपको रिलीज करना है यानी छोड़ना है, तो जिस पोजीशन में आपका सिस्टम था वो आ जाएगा। यहाँ आपकी कीबोर्ड एक बटन दिया गया होता है जिसके ऊपर ये विंडोज का एक लोगो होता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ये स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल जाएंगे। मैं इस वीडियो में विंडोज की के साथ में 21 प्रोफेशनल शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं और साथ में 5 बोनस शॉर्टकट्स भी आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका जो माइंड है वो ब्लो हो जाएगा और आज के बाद में आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में और हमेशा यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। हमारा जो सबसे पहला शॉर्टकट हम जानते हैं कि विंडोज की कहाँ पे होती है। तो कीबोर्ड पे आप देखेंगे कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में एक प्यारी सी की है जिसपे विंडोज का लोगो लगा रहता है। ये विंडोज की है। विंडोज की कॉमनली बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये की कीबोर्ड पे क्यों दी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कीज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि ये की क्या क्या काम कर सकती है। तो अगर हम वैसे ही इस की को अगर प्रेस करके देखेंगे तो प्रेस करने से सबसे पहले अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे तो जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ये 85 तरह के और काम कर सकती है आपके कंप्यूटर के लिए। आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह अगर फील करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे जो काम हैं वो आपके चुटकियों में हो जाएं, कुछ ऐसे स्क्रीन्स हैं जो चुटकियों में आपके सामने आ जाएं, कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। एक एक की आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। तो यहाँ पे विंडोज तो हम समझ ही गए विंडोज बटन का क्या इस्तेमाल है, लेकिन अब विंडोज के साथ जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो यहाँ कॉर्नर में आपका एक एक्शन मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इस एक्शन मेन्यू के अंदर आपको वाईफाई की सेटिंग, ब्लूटूथ की सेटिंग, एयरप्लेन मोड, नाइट मोड, इसके अलावा आपके लैपटॉप की ब्राइटनेस, आपके कंप्यूटर की साउंड रिकॉर्डिंग, लैपटॉप की बैटरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं एक ही बार में। इसके अलावा जो सेकंड हमारा शॉर्टकट है वो है, अगर आप विंडोज़ के साथ में जेड प्रेस करते हो और कोई एप्लीकेशन अगर आपने ओपन कर रखी है तो यहाँ पे आप देखोगे जो स्नैप मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। अब मान के चलो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक विंडो मैंने ओपन कर रखा है, इसको मुझे विंडोज़ में कहीं स्नैप करना है तो मैं विंडोज़ के साथ में जेड प्रेस करूँगा और देखो कॉर्नर पे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास में आ जाएंगे। अब मैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मान के चलो ये वाला, तो ये वहीं के वहीं स्नैप हो जाएगा। जो स्क्रीन है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और दूसरी किसी स्क्रीन को भी मैं क्लिक करके इस तरह से स्नैप कर सकता हूँ। आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अभी ये फुल स्क्रीन है, दोबारा से कोई और स्क्रीन है और मुझे स्नैप करनी है तो मुझे यहाँ पे विंडोज़ के साथ जेड प्रेस करना है और मैं एक क्लिक के अंदर उसको स्नैप कर पाऊंगा। तो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जिसे आप नोट करके ज़रूर रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है विंडोज़ के साथ एक्स। देखो स्टार्ट मेन्यू तो मैंने आपको बता ही दिया था, आप स्टार्ट मेन्यू ऐसे ओपन कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ के साथ जैसे आप एक्स प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक सीक्रेट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपकी इंस्टॉल्ड ऐप, मोबाइलिटी सेंटर, पावर ऑप्शन, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, ड्राइव मैनेजर, नेटवर्क कनेक्शंस, डिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत सारे जो एडमिन लेवल के फीचर्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं और यहीं पे आपको डेस्कटॉप और शटडाउन का फीचर भी साथ में दिखाई दे जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है विंडोज़ के साथ में सी। अब कंट्रोल सी आप करते थे तो कॉपी हो जाता था, लेकिन विंडोज़ सी जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने को पायलट जो एक नया फीचर है एआई वाला विंडोज़ के साथ में जो लॉन्च हुआ है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा विंडोज़ सी प्रेस करने पर ये हाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप विंडोज़ के साथ में वी प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होगा बहुत अच्छा सा जिसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। देखो क्लिपबोर्ड विंडोज़ के बहुत ही अल्टीमेट फीचर्स में से एक फीचर है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉपी करते जाइए, जहाँ से भी जैसे भी आप कॉपी करेंगे सारी चीज़ क्लिपबोर्ड के अंदर अपने आप सेव होती जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर आप जहाँ चाहें जैसे चाहें उनको एक सिंगल क्लिक के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मान के चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल पे एंड यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ विकिपीडिया एंड विकिपीडिया में से ये कोई एक आर्टिकल है जिसे मुझे कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल सी किया और इसके बाद मुझे नीचे आ जाना है और ये वाला भी जो पैराग्राफ है इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद ये जो इमेज है इसको भी मैंने कॉपी इमेज कर लिया। अब ये तीनों चीज़ तो मैंने कॉपी कर ली, लेकिन अब मुझे कहीं पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन करेंगे और विंडोज़ के साथ जैसे वी प्रेस करूंगा तो देखो वो तीनों चीज़ अलग अलग मुझे यहाँ दिखाई देने लग जाएंगी। पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये पैराग्राफ जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था वो आ गया।
इमेज अगर मुझे लानी है तो इमेज पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे इमेज आ गई। इसके बाद मुझे एक और पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट करना है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो 1 सेकंड के अंदर वो आ जाएगा। दोबारा से अगर ऊपर वाला पैराग्राफ पेस्ट करना है तो दोबारा से ऊपर वाले पैराग्राफ पे सिर्फ क्लिक करना है आपको, और वो पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो बहुत पावरफुल फीचर है जिसका बहुत कम लोग इस्तेमाल जानते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है विंडोज के साथ में बी बटन। तो विंडोज के साथ में जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे नीचे टास्क बार में ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने माउस के एरो की से या एंटर की से आप किसी भी सेटिंग को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। मैं विंडोज बी प्रेस करूंगा, देखो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे टास्क बार के आइकन है वो ओपन हो गए। इसके बाद में अगर मैं दोबारा से विंडोज बी प्रेस करूंगा और माउस की कर्सर से मैं ऑन करूंगा वाईफाई की सेटिंग्स, तो मैं एंटर क्लिक करूंगा, मेरे वाईफाई की जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएंगी और मैं बहुत सारी सेटिंग्स में यहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसके अलावा विंडोज के साथ में एन प्रेस करते हैं तो आपके जितने भी नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर से आ रहे होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे किसी और वेबसाइट से हो, तो वो ओपन हो जाएगा। नीचे आपका जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट जो है कितना यूजफुल है, जिससे आप एक ही शॉर्टकट के अंदर बिना माउस को पकड़े ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम जब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, मान के चलो मैंने कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन कर रखे हैं, ये भी कर रखा है एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मैंने ओपन कर रखा है। अब सिर्फ आपको विंडोज के साथ में एम प्रेस करना है और ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं एक ही बार में मिनिमाइज हो जाएंगी। कितना यूजफुल शॉर्टकट है कि आपको अलग अलग बहुत सारी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इस बार इनको विंडो में ओपन करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे जो कितनी एप्लीकेशन है वो ओपन कर रखी है। तो इसके साथ में मैं भी यहाँ पे गूगल क्रोम भी ओपन कर लेता हूँ। अब देखो मैं सिर्फ विंडोज के साथ में एम प्रेस करूंगा और ये सारे के सारे जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ, जो कि है विंडोज एस। देखो विंडोज एस डायरेक्टली सर्च करने की सुविधा आपको कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करता है। तो जैसे विंडोज एस हम प्रेस करेंगे और आप यहाँ कुछ भी सर्च करना चाहें, कोई भी सेटिंग आप सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट से भी आप जो कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, मान के चलिए चैट जीपीटी, और मुझे यहाँ पे इंटरनेट के भी रिजल्ट यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली सर्च करने के लिए विंडोज के साथ में एस फीचर का या एस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आता है विंडोज डी। अब देखो विंडोज एम से हमने क्या किया था, सारी जो विंडोज थी वो मिनिमाइज करी थी, लेकिन विंडोज डी क्या करेगा, आपकी जो मिनिमाइज विंडोज है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ विंडो ओपन कर दी, अब जैसे मैं विंडोज डी प्रेस करूंगा इसके साथ में तो ये विंडो सारी की सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। विंडोज डी दोबारा प्रेस करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएंगी, जिस पोजीशन में उस पोजीशन में रीस्टोर हो जाएंगी। एक क्लिक के अंदर आप दोनों चीजें कर सकते हो। देखो मैंने विंडोज डी प्रेस किया, मिनिमाइज हो गई, विंडोज डी फिर से प्रेस किया तो सारी की सारी जो विंडोज है वो रीस्टोर हो गई। बहुत यूजफुल शॉर्टकट है। अगर कोई अचानक से आ गया और आपको अपना कंप्यूटर मिनिमाइज करना है, आपको सारी विंडोज मिनिमाइज करनी है, तो एक शॉर्टकट के अंदर आप मिनिमाइज इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है विंडोज के साथ में एफ। तो अगर लग रहा है आपको कि कोई फीचर विंडोज का जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप विंडोज एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फीडबैक हब आता है विंडोज का। आप माइक्रोसॉफ्ट को एक फीडबैक दे सकते हो कि भाई मेरी ये वाली विंडो के अंदर देखो जो स्क्रीनशॉट है वो अपने आप अटैच हो जाएगा, ये वाली विंडोज के अंदर ये परेशानी आ रही है। आप जैसे फीडबैक सेंड करोगे तो विंडोज आगे आने वाले वर्जन्स में हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान करके एक नया अपडेट आपको दे दे। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से
5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट आता है वो विंडोज़ के साथ में जी आता है। आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग करने के बारे में सोचते होंगे और अलग अलग तरह के स्क्रीन रिकॉर्डर भी इंस्टॉल करते होंगे, लेकिन विंडोज़ के साथ जैसे आप जी प्रेस करोगे और विंडोज़ 11 अगर आपके पास है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने गेम बार, जिसके अंदर बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। अगर आप विगिट्स मेन्यू पे जाते हो तो यहाँ पे ऑडियो और कैप्चर, परफॉर्मेंस, ऐसे करके बहुत सारे जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं। कैप्चर पे क्लिक करते ही स्क्रीन कैप्चरिंग का जो ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है वो आपके सामने अनेबल हो जाएगा और आप एक सिंगल क्लिक के साथ में अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है विंडोज़ के साथ में जी, आप इसे याद रखो और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद आता है हमारा अगला फीचर जो है विंडोज़ के साथ में एच बटन। विंडोज़ के साथ जैसे ही आप एच बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो विंडोज़ का डिक्टेशन फीचर आया है अभी नया वाला, वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आपको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस माइक से बोलते जाओ और ये अपने आप टाइप करता जाएगा आप जो भी बोलोगे। इसके अंदर सारी भाषाओं के विकल्प हैं। आप हिंदी में टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, जिस भाषा में आप टाइप करना चाहो। और किसी भी एप्लीकेशन पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी काम करेगा और ऑनलाइन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करेगा ये विंडोज़ एच फीचर। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है। ऑटोमेटिक पंक्चुएशन भी आते हैं, ऑटोनेशन भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो ये वीडियो देख लेना, इसके अंदर मैंने विस्तार से बताया है कि जो विंडोज़ का डिक्टेशन फीचर है वो कैसे काम करता है। इनेबल करने के लिए विंडोज़ एच आपको प्रेस करना है। इसके बाद में मान के चलो कि आपके घर में आपके कंप्यूटर के अलावा कुछ और मॉनिटर या और कोई डिस्प्ले भी है। अब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को आप कास्ट करना चाह रहे हो, जैसे मोबाइल की स्क्रीन को टीवी पे कास्ट करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। तो विंडोज़ के साथ में के आप जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे कास्ट करने के लिए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आपके सेम नेटवर्क के अंदर कोई और डिस्प्ले है जो सेम वाईफाई यूज कर रहा है तो यहाँ पे कास्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उस डिस्प्ले का जो नाम है वो आ जाएगा और आप एक सिंगल क्लिक के अंदर वो जो डिस्प्ले है उसे कास्ट कर सकते हो। तो ये है ना मजेदार, आपको आपका डिस्प्ले कास्ट करने के लिए अब कोई केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है विंडोज के साथ में सेमीकोलन बटन। देखो इंटरनेट पे बहुत सारी जगह आपको कहीं ना कहीं इमोजीज टाइप करने की ज़रूरत रहती है। अब चाहे आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे कोई आप मैसेज लिख रहे हो, चाहे फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कहीं मैसेज कर रहे हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी इमोजीज अगर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करते समय ही आप अगर विंडोज़ के साथ सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक इमोजी बार आपके सामने आ जाएगा और बहुत तरह के इमोजी और जिफ फाइल आपके सामने आ जाएंगे। एक सिंगल क्लिक के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट कहीं पर भी अपने इमोजीज को अप्लाई कर सकते हो। अधिकतर मैं अपने यूट्यूब चैनल के जब टाइटल लिखता हूं तो वहां पे कभी कभी इमोजीज भी यूज करता हूं, वो यही फीचर से मैं इस्तेमाल करता हूं। अब मान के चलो आप किसी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हो और आपको काम करते करते कोई व्यक्ति आपके पीछे से आ जाता है और आपको सारे जो एप्लीकेशन ओपन है वो हाइड करने हैं। इसमें मिनिमाइज नहीं होगा, इसमें हाइड होगा। तो आप विंडोज के साथ में कॉमा बटन को प्रेस करेंगे और ऐसे प्रेस करते ही जो आपका सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन ओपन है वो हाइड हो जाएंगी और डेस्कटॉप आपको दिखाई देने लग जाएगा। और इसकी को सिर्फ आपको रिलीज करना है यानी छोड़ना है, तो जिस पोजीशन में आपका सिस्टम था वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टार्ट मेन्यू भी ओपन है, लेकिन अगर विंडोज़ के साथ मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो सब कुछ हाइड हो जाएगा और जो मेरा सिस्टम है वो दिखाई देने लग जाएगा। और जैसे ही ये दोनों बटन मैं रिलीज करूंगा वैसे ही मेरे सिस्टम पे जो एप्लीकेशन है, जो भी सारी चीज़ें ओपन हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये फीचर बहुत यूजफुल फीचर है उन लोगों के लिए जिसमें आपको अपनी जो प्राइवेसी है वो बना के रखनी है। कोई पीछे से अचानक आ जाता है तो आपको ये बटन ध्यान रखना है, विंडोज़ कॉमा, और डेस्कटॉप के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अगर आप विंडोज़ W प्रेस करते हो तो विंडोज़ का एक खास फीचर है जिसका नाम है विंडोज़ वर्क स्पेस, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके सारे जो विजेट्स हैं वो दिखाई देंगे, दिन भर की जो न्यूज़ है वो दिखाई देंगी, एंड जो भी चीज़ आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हो इन सारे टाइल्स के अंदर वो सारी चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड फीचर है और यहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देती हैं, बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक सिंगल शॉर्टकट के अंदर अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ में ई आप प्रेस करिए और एक शॉर्टकट के अंदर आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मेन जो टैब है वो होम टैब आएगा। होम टैब के अंदर आपके क्विक एक्सेस बार, फेवरेट एप्लीकेशंस
और फेवरेट फाइल्स और जो रिसेंट्स फाइल आपने ओपन करी हैं वो सारी फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी। यहाँ पे अलग अलग टैब भी दिए गए हैं, इन्होंने फाइल एक्सप्लोर को अपडेट कर दिया है। तो बिल्कुल जैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हो उसी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। ओपन करने के लिए विंडोज़ ई प्रेस आपको करना है। इसके बाद में जो अगला शॉर्टकट आता है वो है विंडोज़ आर। और विंडोज़ आर की महिमा मैं पहले वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। इतने सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन है, इंटरनल जो सेटिंग्स हैं वो विंडोज़ आर से आप यूज़ कर सकते हो। साइड में वीडियो का थंबनेल दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि केवल सिंगल विंडोज़ आर से आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर देखना। विंडोज़ आर प्रेस करते ही यहाँ पे रन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। अब देखो नीचे आपको यहाँ पे टास्क बार दिख रहा है और टास्क बार के अंदर मैंने अपनी बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो पिन करा रखी हैं। अब ये पिन जो एप्लीकेशन है इनको बिना माउस के अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो विंडोज़ के साथ में टी बटन प्रेस करिए। जैसे आप टी बटन प्रेस करेंगे तो जो टास्क बार में एक सिलेक्शन आ जाएगा, यानी सर्किल आ जाएगा और इस सर्किल को आप मूव करा सकते हो अपने कीबोर्ड के जो एरो कीज हैं उनसे। अब मान के चलो मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है या विंडोज़ का मुझे स्टोर ओपन करना है तो विंडोज़ स्टोर पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सिलेक्शन करना है और एंटर कर देना है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ टी को याद रखना। तो ये थे हमारे 21 विंडोज़ के शॉर्टकट। अब इसके बाद जो 5 शॉर्टकट हैं वो बोनस शॉर्टकट हैं आपके लिए विंडोज़ के। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है हमारा विंडोज़ के साथ में आप यू बटन प्रेस करेंगे तो विंडोज़ का एक्सेसिबिलिटी फीचर जो है वो ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे ढेर सारी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो, जो विंडोज़ के विजुअल इफेक्ट्स हैं उनको चेंजेस कर सकते हो, कर्सर जो है आपका उसको चेंज कर सकते हो, माउस पॉइंटर और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर सकते हो। जो आपकी वैसी ढेर सारी सेटिंग्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हैं वो ओपन हो जाएंगी। नीचे यहाँ पे देखो आई कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है। अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर वेब कैमरा है तो आप आई ट्रैकिंग के थ्रू भी अपने कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इनके बारे में मैंने अलग से एक वीडियोस भी बनाया है मेरे एक चैनल पे ही, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। एक्सेसिबिलिटी को ओपन करने के लिए आपको यूज़ करना है विंडोज़ के साथ में यू और ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एक अगला शॉर्टकट। अगर आपके कंप्यूटर से कोई एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट है, अगर आपके कंप्यूटर से कोई प्रोजेक्टर कनेक्ट है तो आपको विंडोज़ के साथ में पी प्रेस करना है और यहाँ पे आपको वो सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट है तो आप अपने मॉनिटर को डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, एक्सटेंड करना चाह रहे हो, ये सेकंड स्क्रीन पे ही चलाना चाह रहे हो, ये वाली सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ प्रेस करना है विंडोज़ पी। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है हमारे पास में। आपके क्वेरिटी कीपैड के ऊपर आपको ढेर सारे नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अब ये नंबर विंडोज़ के साथ में भी वर्क करते हैं। नीचे टास्क बार को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो अलग अलग एप्लीकेशन से हम मान के चलते हैं हर एक एप्लीकेशन को एक नंबर है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, इस तरह से सारे नंबर्स हैं। अब मान के चलो चौथे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो मैं विंडोज़ के साथ में 4 प्रेस करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एज मुझे अगर ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ 3 प्रेस करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो जाएगा। और अगर मुझे विंडोज़ जो टीम्स हैं वो ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ में मैं 1 प्रेस करूंगा, ये ओपन हो जाएगा। और विंडोज़ के साथ में अगर 2 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। यानी आपके टास्क बार में जो एप्लीकेशंस आपने पिन कर रखी हैं उनकी जो सीरीज़ है, अगर उनके सीरीज़ के जो नंबर हैं उनको आप विंडोज़ के साथ में प्रेस करते हो तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होती चली जाएगी। अगर आपका मॉनिटर छोटा है और अगर आपको चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, आप उन्हें जूम करना चाहते हो, स्क्रीन को जूम करना चाहते हो, तो विंडोज़ के साथ में प्लस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे विंडोज़ का मैग्नीफायर आ जाएगा और दोबारा प्लस करने पर ये आपकी जो विंडो है उसको जूम करता जाएगा। आपकी माउस का कर्सर जहाँ रखा होगा वही एरिया जूम होता जाएगा। माइनस का बटन प्रेस करने पर आप जूम आउट करते जाएंगे, लेकिन विंडोज़ बटन आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। देखो मैंने ये कितना जूम कर लिया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये सारी जो एप्लीकेशंस है बहुत जूम हो गई हैं। एंड जैसे मैं विंडोज़ माइनस प्रेस करूंगा तो ये जूम आउट होता चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना विंडोज़ बटन की पावर के बारे में। अगर इस वीडियो में एक भी शॉर्टकट की ऐसी थी जो आपको पहले नहीं पता चली थी, ये वीडियो देखने के बाद पता चली है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आपके कंप्यूटर ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।